गांव के लोग अपने सरपंच भीमदेव की बहुत इज्जत करते थे। सरपंच अपने गांव और परिवार से बहुत प्रेम करता था, खास करके अपनी बहू रानी से। पर भीमदेव की पत्नी मीना को उसकी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। मीना को गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो शहर में रहना चाहती थी। अरे सुनती हो, सुबह हो गई है, चाय और नाश्ता कब तक लाओगी? हर सुबह की तरह इस सुबह भी मीना अपने पति की आवाज़ सुन के परेशान हो जाती है। अभी तो मॉर्निंग के 7 ही बजे हैं। इन्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लग जाती है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैंने सुना है कि शहर में लोग 10 बजे तक सोते हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे सुनती हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। सुबह मंजन करने के बाद तुम्हारा बस खाने पर ही ध्यान होता है। इतनी सुबह सुबह तुम्हें भूख कैसे लग जाती है? तुम्हारे ब्रेकफास्टिंग के चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। इतने देर तक क्यों सोती हो तुम? तुम भी जल्दी उठो और जल्दी नाश्ता करो, इससे सेहत अच्छी रहती है। सेहत बना के करना भी क्या है, रहना इसी गांव में है। मैं तो बोलती हूँ आप भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। जल्दी उठने की कोई नीडिंग नहीं है। तभी रानी सुबह का नाश्ता लेके आ जाती है। बाबूजी, ये लीजिए खाना, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। रानी बेटी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे आने के बाद इस घर में मानो रौनक आ गई हो। मीना ये सब सुन के चिढ़ जाती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। रानी कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। बच्चों की आवाज़ सुनकर मीना परेशान हो जाती है और रानी के पास आती है। ये सब क्या है बहू? पूरे घर को चिड़िया घर बना दिया है तुमने। कितना शोर कर रहे हैं ये बच्चे। माँ जी, बच्चे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो थोड़ा तो शोर होगा ही। कौन सा आर्ट से सीख रहे हैं? तुम मुझे फूल समझती हो? तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान जाऊंगी? कौन से आर्ट्स में इतना शोर होता है? अरे माँ जी, मैं बच्चों को लड़ना सिखा रही हूँ। इससे बच्चे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। इस गांव में युद्ध होने वाला है क्या, जो तुम बच्चों को लड़ना सिखा रही हो? ये सब नाटक बंद करो और बच्चों को लेकर तुरंत बाहर निकलो। अपनी सास की बातें सुन के रानी उदास हो जाती है और घर के बाहर चली जाती है। बाहर बहुत धूप होती है। रानी एक पेड़ के नीचे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने लगती है। इतनी देर में सरपंच आ जाता है। रानी और बच्चों को धूप में देखकर उनके पास जाता है। बेटी, इतनी धूप में बाहर क्या कर रही हो? मार्शल आर्ट सिखा रही हूँ बाबूजी। घर के अंदर शोर हो रहा था ना, इसलिए बाहर आ गई। अरे शोर हो रहा था, होने दो। धूप में तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। किसने बाहर किया तुमको? इस बात का जवाब रानी नहीं दे पाई। सरपंच समझ गया कि ये जरूर उसकी पत्नी का काम होगा। शाम को सरपंच अपनी बहू को बुलाता है। बहू, गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवा रहा हूँ। खेल दिवस के दिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के बच्चे भी उसमें भाग लें। अब ये सुनो, गांव के मुखिया अपनी बहू को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अगर ये मिस्टर आर्ट्स ही सिखाती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? घर के काम की चिंता तुम मत करो, हम नौकरानी रख लेंगे। वाह, इतने सालों से मेरे लिए कभी नहीं लाए नौकरानी, और ये नई नवेली बहू के लिए नौकरानी रख रहे हो? इतना बोल के मीना गुस्से में वहां से चली जाती है। रानी कल होने वाले खेल दिवस के लिए बच्चों को मार्शल आर्ट्स की तैयारी करवा रही होती है। ये सब मीना देखकर गुस्से में आ जाती है। नई नवेली बहू को सर पे चढ़ा के रखा है। घर में चूल्हा चौकी के बजाय ये बाहर खेल कूद कर रही है। अभी बंद करवा के आती हूँ। कुछ देर बाद मीना और उसकी कुछ दोस्त पंडित जी के साथ रानी के पास आती हैं। ये खेल कूद बंद करो बहू, यहाँ पूजा होगी। देख नहीं रही, पंडित जी आ गए हैं। माँ जी, आज तो कोई पूजा नहीं है। आपने मुझे पूजा के बारे में कुछ बताया नहीं।
अब हर चीज तुमसे पूछकर या बताकर ही होगी इस घर में। चलो बच्चों, घर जाओ तुम सब, बहुत हुआ खेल कूद। रानी को पता चल जाता है कि मीना ये सब जानबूझकर कर रही है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। गांव के सरपंच ने खेल दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया। खेल में बच्चों को रुझान बढ़ाने के लिए भीमदेव ने पूरी तैयारी की। थोड़ी देर बाद मार्शल आर्ट्स के बच्चे अपना प्रदर्शन करते हैं। उनकी प्रतिभा देख के सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। यही खेल कूद सिखाने के लिए घर में बहू ने 2 दिन खाना नहीं बनाया। बच्चों का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब बारी थी विजेता को सम्मानित करने की। मार्शल आर्ट्स के बच्चों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रानी ये देख के बहुत खुश होती है। मार्शल आर्ट्स के बच्चे आज खेल दिवस में उच्च दर्जे का प्रदर्शन करके पूरे गांव को अचंभित कर दिए हैं। इनकी प्रतिभा उभारने में हमारी बहू रानी का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं घोषणा करता हूं कि मार्शल आर्ट्स के लिए एक अलग स्कूल बनवाया जाएगा, जिसमें रानी शिक्षण देगी। सरपंच की जय हो, सरपंच की जय हो। ये सारी बातें सुन के मीना क्रोधित हो जाती है। पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। पूरे गांव में नए स्कूल को लेके उत्साह था, पर सरपंच के घर तो कोई और ही कहानी चल रही थी। आपने बिना मुझसे पूछे गांव में नया स्कूल खोलने की घोषणा कर दी, और वो भी मिस्टर आर्ट्स का स्कूल। मार्शल आर्ट्स कहते हैं उसे, और उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? बहू अगर दिन रात स्कूल में बच्चों के साथ रहेगी तो घर कौन संभालेगा? रात में कौन सा स्कूल चलता है? बात को टालिए मत। इतने दिन से मैं सिनेमा हॉल के लिए बोल रही हूँ, तो आपके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। बहू के लिए स्कूल खुलवा रहे हो। गांव में कुछ खुलेगा तो वो है सिनेमा हॉल। मीना, हमने पूरे गांव में स्कूल की घोषणा कर दी है। तो अब सिनेमा हॉल की कर दो। गांव में इतने सारे स्कूल हैं, पर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। मीना अपनी जिद पर अड़ जाती है। आखिर में भीमदेव को मीना की बात माननी ही पड़ती है। दूसरे दिन गांव में खबर फैल जाती है कि स्कूल नहीं खुलेगा। अब गांव में सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। गांव में तो सरपंच ने स्कूल खुलवाने की बात की थी, तो अब सिनेमा हॉल क्यों खुलवा रहा है? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता कि सरपंच जी की पत्नी ने सिनेमा हॉल की अर्जी डाली है। अब पत्नी की बात तो सुनेंगे ही ना। तो गांव वालों की बातों का कोई मोल नहीं है। सरपंच से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। अगर ऐसा ही रहा तो कोई गांव वाला सरपंच जी पे विश्वास ही नहीं करेगा। गांव में धीरे धीरे सरपंच का वर्चस्व कम होने लगा। गांव वालों का भरोसा कम होने लगा। ये सब देखकर भीमदेव चिंतित हो जाते हैं। एक शाम मीना बाजार से सामान खरीद के घर आ रही होती है। तभी अचानक 2 चोर मीना के सामने आ जाते हैं और उसकी चैन खींचने लगते हैं। मीना जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अरे बचाओ मुझे, चोर मेरी चैन खींच रहे हैं। आसपास कोई नहीं होता है। चोर सोने की चेन खींच लेते हैं। थोड़ी दूर खड़ी रानी अपनी सास की आवाज़ सुन के तुरंत उसके पास आती है। चोर को चेन ले जाते हुए देखती है और तुरंत पीछे से वार करती है। रानी और चोर की आवाज़ सुन के धीरे धीरे गांव वाले भीड़ लगा लेते हैं। चोर से लड़ने में रानी को काफ़ी चोट लगती है। गांव के सरपंच भी घटना स्थल पे आ जाते हैं। बहू, तुम ठीक हो? हाँ बाबूजी, बस थोड़ी चोट आ गई है। और मुझसे नहीं पूछोगे? आज रानी ने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया तुम्हें। आज अगर
रानी समय पे नहीं पहुंचती तो चोर चेन लेके भाग गए होते। सरपंच जी, आपकी बहू की बहादुरी देख के बाकियों को सीख लेनी चाहिए। अपनी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ही हाथों में है। इसके लिए स्कूल जरूर खुलवाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज अगर रानी बहू नहीं आती तो अनर्थ हो जाता। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं सिनेमा हॉल की जगह स्कूल खुलवाने का अनाउंसमेंट करती हूँ। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।